स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अपनी लीडरशिप की अप्रोचेस एंड जो थ्योरीज थी वो कवर अप की थी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने सभी लीडरशिप स्टाइल्स का एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम थ्योरीज के अंदर कवर अप कर चुके हैं। तो उन्हीं का एक समराइज्ड फॉर्म है स्टाइल्स, ठीक है। वहीं से स्टाइल्स ओरिजिनेट हुए थे कि किस तरह के लीडर्स जो हैं वो स्टाइल्स फॉलो करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो डिस्कस आउट करके आज ये चैप्टर फुली वाइंड अप इस वीडियो लेक्चर के अंदर फुली वाइंड अप कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद लीडरशिप स्टाइल्स। स्टूडेंट्स, लीडरशिप स्टाइल्स होते क्या हैं? बेसिकली लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं जो भी मैथड्स लीडर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको मैनेज करने के लिए, सबऑर्डिनेट्स के साथ बिहेव करने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं? लीडरशिप स्टाइल। तो बच्चे यहाँ पर मैं सबका एक आपको ओवरव्यू दे दूँगी, ठीक है। बाकी एक बार बुक से अच्छे से पढ़िए। स्टिल यू आर फेसिंग एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज एंड डाउट्स ले सकते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर मोटिवेशनल, मतलब 3 क्राइटेरियाज इन्होंने लिए हैं जिसके बेसिस पर इन्होंने लीडरशिप स्टाइल्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले है हमारे पास मोटिवेशनल, सेकेंड वन इज़ योर पावर बेस्ड एंड थर्ड वन इज़ योर रिजल्ट बेस्ड। इफ़ यू टॉक अबाउट मोटिवेशनल, तो मोटिवेशनल के बेसिस पर हमारे पास 2 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ योर पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल एंड सेकेंड वन इज़ योर नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल। अगर हम पावर बेस्ड के ऊपर बात करें, हमारे पास 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। एक है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक एंड तीसरा है हमारा फ्री रेन। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिजल्ट बेस्ड के ऊपर, रिजल्ट बेस्ड के ऊपर हमारे पास 2 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ योर एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड सेकेंड वन इज़ योर प्रोडक्शन ओरिएंटेड। हमारे पास अगर मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को अगर हमने मोटिवेट करना है तो उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं। वो है या तो जो लीडर है वो मोटिवेट करेगा पॉजिटिव मैनर में या नेगेटिव मैनर में। अब पॉजिटिव मैनर में लीडर कैसे मोटिवेट कर सकता है? जब जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देकर, ठीक है, उनसे उनकी कॉपरेशन को अटेन करता है, ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवाता है। कैसे? लेकिन रिवॉर्ड्स देकर। वो रिवॉर्ड्स इकोनॉमिक मैनर में भी हो सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक मैनर में भी हो सकते हैं। इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल होता है वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल होता है? पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल। क्लियर हो गया? जो ये इस तरह का लीडरशिप स्टाइल है, इसकी हम स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन में यही है कि जो इस तरह का लीडरशिप स्टाइल है वो क्या करता है? फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ के बीच में क्रिएट करता है। और वाइल ऑन द अदर हैंड सम स्लॉथफुल एम्प्लॉयज़ बिकम, इससे कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे केयरलेस भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ भी, मतलब वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को। दे डू नॉट वर्क इवन आफ्टर गेटिंग द इंसेंटिव्स मिलने के बाद भी वो काम नहीं अच्छे से करते। Therefore, this type of leadership should be adopted carefully in mind, मतलब केयरफुली, बड़ी सोच समझ के ही इनको क्या करनी पड़ती है, इस तरह की लीडरशिप फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल। स्टूडेंट, नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है? अंडर दिस टाइप ऑफ इसके अंदर नेगेटिवली उनको क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है, मतलब फियर और थ्रेट देकर उनसे काम निकलवाया जाता है, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देते, बट अनहेल्पफुल बिहेवियर का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है लोगों से काम करवाने के लिए। इसके अंदर वो कॉशन, कुछ दबाव वगैरह हो गया, या उनको जॉब से निकालने का डरावा, उनकी सैलरी रिडक्शन हो गया, या उनसे गेटिंग देम टू ओवरवर्क, स्टॉपिंग एनुअल इंक्रीमेंट, ये सब कुछ एक चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके उनको नेगेटिव मैनर में मोटिवेट किया जाता है, उनसे काम निकलवाया जाता है। अब इवैल्यूएशन क्या है? एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय दिस स्टाइल ऑफ फॉर सम टाइम, बट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड यूज this style is harmful to their morale and their attachment to the enterprises gradually decline and the industrial peace is also hindered. स्टूडेंट्स, जो ये वाला नेगेटिव मोटिवेशन है, नेगेटिव मोटिवेशन हमारे लंबे समय तक बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो चलो आपने कर लिया, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या होगा? इसके आपको हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि करंटली एम्प्लॉयज़ के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप ज़्यादा डराएंगे धमकाएंगे तो वो जॉब छोड़ के भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सूटेबल स्टाइल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन
बहुत मुश्किल है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट सूटेबल स्टाइल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दोनों के प्रॉज भी हैं और कॉन्स भी हैं। अगर हम पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें तो उसके अंदर नो डाउट इंसेंटिव्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी प्रोवाइड किए जाते हैं, बट इससे कुछ एक जो स्लॉथफुल हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो केयरलेस भी बन जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव भी कुछ टाइम तक तो ठीक रहता है, बट अगर हम लंबे समय की बात करें तो ये भी आपकी डेडिकेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब जो सेकंड कैटेगरी थी हमारे पास लीडरशिप की, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल। आज द नेम सजेस्ट लीडर इसके अंदर क्या करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। दिस मीन्स दैट लीडर ऑलवेज कीप एन अननेसेसरी प्रेशर ऑन हिज फॉलोअर्स, बट ऑल द स्टाइल्स इन दिस कैटेगरी आर रिलेटेड विद द अथॉरिटी ऑफ द लीडर। मतलब लीडर की अथॉरिटी, लीडर कितनी अथॉरिटी अपनी किस वे मैनर में क्या करता है, यूज़ करता है, उसके बेसिस पर हमारे पास 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स दिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स कौन सा लीडरशिप स्टाइल होता है, इसके अंदर इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर टेंड्स टू रन टू शो ऑल बाय हिमसेल्फ। मतलब इसके अंदर एक ये लीडर सेंटर्ड अप्रोच है। इसके अंदर जो लीडर है वो क्या करता है, पूरा जो भी उसने डिसीजन बना दिया वो थोप देता है अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर कि हाँ भी तुम्हें ये जो डिसीजन है वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसके अंदर जो लीडर होता है सारी की सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है और एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसके ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ता है विदाउट चेंजिंग देम। इफ़ एनी एम्प्लॉय इज़ केयरलेस टू हिज वर्क परफॉर्मेंस ही इज़ पनिश्ड। अगर कोई भी एम्प्लॉय केयरलेस है, अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, तो उसे क्या किया जाता है, पनिशमेंट भी दी जाती है। इसके अंदर जो लीडर है वो डिसेंट्रलाइज नहीं करता अपनी अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइज हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन वाले चैप्टर में। दैट मीन सारी की सारी अथॉरिटी अपने हाथों में ही रखता है, ठीक है। उसे डर रहता है कि अगर उसने आगे काम डेलीगेट कर दिया तो उससे उसकी जो सत्ता है, उसकी पावर है, वो छूट सकती है। अब फटाफट से स्टूडेंट्स कुछ एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, फॉर्मल रिलेशन बिल्ट होते हैं, ठीक है। फॉर्मल रिलेशनशिप होता है लीडर और फॉलोअर्स में, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, लीडर के हाथों में ही सारी की सारी पावर होती है, सिंगल मैन डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। सिंगल मैन डिसीजंस क्यों बोला गया है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस कौन लेगा, लीडर ही लेगा। और नेगेटिव मैनर में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, मतलब उनको डरा धमका कर ही क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और उसके बाद क्या है, रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़। मतलब इसके अंदर जो मैनेजर है इज़ अ विक्टिम ऑफ द थिंकिंग दैट एम्प्लॉयज़ डू नॉट वर्क व्हेन मोटिवेटेड। उन्हें लगता है कि ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं एम्प्लॉयज़, इनको डरा धमका कर ही समझाया जा सकता है, इसलिए वो नेगेटिव मोटिवेशन का क्या करता है, यूज़ करता है। एम्प्लॉय बिहेवियर, इसके अंदर अंडर दिस स्टाइल द एम्प्लॉयज़ बिहेव इन अ ओबीडियंट मैनर। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें हाँ जी करके सुनना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, ओबीडियंट मैनर में ही बिहेव करते हैं। ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, टॉप से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, मतलब जो लीडर ने बोल दिया वो ही एम्प्लॉयज़ को मानना पड़ता है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन है। टाइट एंड क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल, इसके अंदर प्रॉपर एक टाइट मैनर में क्लोज सुपरविजन और कंट्रोल एम्प्लॉयज़ के ऊपर रखा जाता है। स्टूडेंट्स इसकी जो कुछ एक एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। फटाफट से हम गो थ्रू कर ही लेते हैं क्या क्या है इसकी एडवांटेज। सबसे पहली जो एडवांटेज है वो यही है, क्विक एंड क्लियर डिसीजन। इसके अंदर बहुत जल्दी से, क्योंकि जो आपकी अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज्ड है, ऑल दी डिसीजंस किसने लेने हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल ने लेने हैं, इस वजह से किसी भी प्रकार का डिले नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्टरी वर्क। Since the work performance of the employee is under control, the quantity and quality of work happens to be satisfactory. जो quality है और quantity of work है वो भी satisfactory होता है इसके अंदर। Next is necessary for less educated employees. इसके अंदर जो लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, दिस स्टाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर, क्योंकि जो एजुकेटेड होंगे वो अवेयर होंगे, वो कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। तो जहाँ पर एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, लेस एजुकेटेड है, वहाँ पर ये स्टाइल क्या है, सूटेबल है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मैनेजर, दिस स्टाइल गिव्स द मैनेजर्स मोर सेटिस्फेक्शन फॉर देयर वर्क बिकॉज दे कैन गेट वर्क आउट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज दे विश और डिज़ायर। यहाँ पर जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या रहता है, सेटिस्फेक्शन रहता है, उन्हें पता है कि हमारा काम हो ही जाएगा, क्योंकि उन्हें डरा धमका के काम करवा लिया जाता है, उनके गोल्स क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। तो ये एक तरह से क्या करता है, मैनेजर्स हो गए, लीडर्स हो गए या सुपीरियर्स हो गए, उनके लिए मोटिवेशन का काम भी करता है।
बट कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, जैसे इसमें नेगेटिव मोटिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्टिविटी भी लेस होती है, एम्प्लॉयज़ कई बार क्या कर देते हैं, एजिटेट भी कर देते हैं, इससे डिसएग्री भी करते हैं। और पॉसिबिलिटी और पार्शियलिटी की तो पॉसिबिलिटी होती ही है कि हाँ भी पार्शियलिटी तो इसमें आपको मालूम ही है, फेवरेटिज्म तो इसमें होगा, फेवरेट वाले को तो कुछ नहीं कहा जाएगा, जो फेवरेट नहीं होगा उससे ही डरा धमका के काम करवाया जाएगा। अब इस तरह का लीडरशिप स्टाइल कहाँ पर सूटेबल है, जहाँ पर व्हेन द लीडर इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप, जहाँ पर जो लीडर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वहाँ पर ये ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सबऑर्डिनेट्स इतने नॉलेजेबल नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ व्हेन देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत कम वक्त होता है, वहाँ पर ये ठीक है कि हाँ हमने डिसीजन ले लिया, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, या जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, अनएक्सपीरियंस्ड होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जो डेमोक्रेटिक दिस इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। इसके अंदर फिर भी क्या आ जाती है, थोड़ी सी लिबर्टी आ जाती है। इसके अंदर जो लीडर है उसने अगर कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करता है बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। अंडर दिस डिसीजंस रिगार्डिंग डिफरेंट वर्क्स आर नॉट टेकन बाय मैनेजर अलोन। अकेला मैनेजर नहीं लेता, बल्कि किसके साथ लेता है, एम्प्लॉयज़ की कंसल्टेशन के साथ लेता है। मैनेजर को पूरा भरोसा होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के पास के ऊपर, और उनसे उनकी सजेशंस वो लेता है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली कुछ एक मॉडिफिकेशन करके एक फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है। This leadership style is based on the decentralization of authority, and as a result of which employees get full opportunity to display their initiative, creativity, capability, dedication to the enterprise. ठीक है, ये एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन का ही वर्जन है। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने इनिशिएटिव्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैपेबिलिटी को क्या कर सके, डिस्प्ले कर सके। अंडर दिस द मैनेजर रिस्पेक्ट्स द सजेशंस मेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर्स ने जो भी सजेशंस वगैरह दी हैं उनको वो क्या करते हैं, प्रॉपरली जो भी सबऑर्डिनेट्स ने सजेशन वगैरह दी है मैनेजर्स उनकी क्या करता है, प्रॉपरली रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स फटाफट से कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फटाफट से हम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिव रिलेशंस। इसके अंदर कोऑपरेटिव रिलेशंस मेंटेन होते हैं एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। पॉजिटिव मोटिवेशन होती है। इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देकर। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में तो हमारी सैलरी वगैरह आ जाती है, और अन इकोनॉमिक में जो नॉन इकोनॉमिक होते हैं इसमें जैसे ज़्यादा उनको अथॉरिटी दे दी या पावर दे दी। एम्प्लॉयज़ के अंदर बिलीफ होता है सुपीरियर का, मैनेजर एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरा भरोसा करता है। ओपन कम्युनिकेशन इसके अंदर होती है। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयज़ से उनके प्रॉपरली जो भी व्यू पॉइंट्स है वो मंगवाए जाते हैं, और ग्रुप के अंदर डिसीज़न लिया जाता है। फिर उनके जो भी आप कह लीजिए कि जो भी उनकी बातचीत है, जो भी उनके आप कह लीजिए व्यू पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली ही ग्रुप में बैठकर एक डिसीज़न लिया जाता है। अगर कुछ एक मॉडिफिकेशंस करनी होती है वो मॉडिफिकेशंस करने के बाद एक फ़ाइनल डिसीज़न लिया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिव बिहेवियर अमंग द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बीच में भी क्या होता है, प्रॉपर एक कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है। वो भी मोर एंथुजियाज्म के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, और इसके अंदर किसी भी तरह का टाइट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्रीडम होता है। कंट्रोल वहाँ करने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर फ्रीडम नहीं होता। अब इसके कुछ एक एडवांटेजेस हैं। हाई मोराल होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। अंडर दिस स्टाइल द एंथुजियाज्म ऑफ द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ स्काई हाई। ठीक है, हाई होता है। बोथ कंसिडर ईच अदर देयर वेल विशर्स एक दूसरे को कंसिडर करते हैं। क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी क्रिएट होती है इस तरह के, क्योंकि फ्री होता है ना इसके अंदर। नेक्स्ट इज पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन इसके अंदर मेंटेन होते हैं, और एम्प्लॉयज़ क्विकली क्या कर लेते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ भी अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है उसके लिए सफिशिएंट टाइम क्या होता है, अवेलेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस टू। इस लीडरशिप स्टाइल के कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन जैसे वही है ना बात, इसके अंदर एजुकेटेड, अगर आप उनका व्यू पॉइंट जानना चाहते लेते भी हो अगर कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, जो सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, वो
एजुकेटेड होने चाहिए। डिसीजंस लेने में समय लगता है क्योंकि पहले उनसे व्यू पॉइंट्स मांगे जाएंगे, फिर ग्रुप में डिस्कशन होगी, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स, समटाइम्स मैनेजर क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवेड भी करते हैं बाय ऑब्जर्विंग दैट द डिसीजंस वर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट बिकॉज दे वर मेड पार्टनर्स इन टेकिंग। वही आदत है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ भी उन्होंने भी तो डिसीजन लिया है, उन्हें भी हमने पार्टनर बनाया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो कई बार मैनेजर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते नज़र आते हैं, इवेड करते नज़र आते हैं। नेक्स्ट इज मेनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑल द सबऑर्डिनेट्स वर्किंग विद द मैनेजर्स कैन नॉट बी, मतलब वही है, बहुत तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, चलो पढ़े लिखे भी हों, एडुकेटेड भी हों, बट वी कांट से ना कि सबका माइंडसेट एक सा हो और वो इक्वली ही कंट्रीब्यूट करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिचुएशन में बेस्ट रहता है, जहाँ पर जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, स्किल्ड हैं और ईगर हैं अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज जहाँ पर प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल है डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट इज जहाँ पर लीडर वांट्स टू इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर लीडर क्या करना चाहता है, सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करना चाहता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जहाँ पर रोल्स क्या हैं, क्लियर हैं, वहाँ पर इस तरह का लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट सूटेबल है। नेक्स्ट काम से फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल कौन सा होता है? इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर गिव्स हिज सबऑर्डिनेट्स कंप्लीट फ्रीडम। यहाँ पर पूरी फ्रीडम दे दी जाती है कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो, उनको पूरी अथॉरिटी दे दी जाती है। अंडर दिस मैनेजर बाय एक्सप्लेनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मैनेजर्स क्या करते हैं, सारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं और अपने सब ऑर्डिनेट्स को हेल्प करते हैं कि एंड हेल्प द सबऑर्डिनेट्स, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए हेल्प करते हैं सबऑर्डिनेट्स के। अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम अपना फ्रीली क्या लो, डिसीजन लो। और ये हमारा लेजिस फेयर प्रिंसिपल के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरा विश्वास किया जाता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, इसके अंदर जो पावर है वो डिवाइड कर दी जाती है, कोऑपरेटिव रिलेशंस मेंटेन होते हैं, मोटिवेशन कैसे किया जाता है, उनको अथॉरिटी दे दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को, मॉनिटरी वगैरह किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया जाता, सीधा अथॉरिटी और पावर दे दी जाती है कि अपने हिसाब से करो। टू वे कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह से कम्युनिकेशन इसमें चलता है। सेल्फ डायरेक्टरी, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल, इसके अंदर हमने क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कर दिए। अब जो मैनेजर की जो ओनली जॉब है वो यही है कि वो इज़ टू इंटरफेयर ओनली इन एडवर्स सिचुएशन, सिर्फ वो एडवर्स सिचुएशन में क्या करे, एंट्री ले, बाकी उनको सेल्फ डायरेक्शन बता दी जाती है कि तुम अपने काम के लिए खुद ही जिम्मेदार हो गए, ठीक है। और प्रॉपर सिर्फ एक उनको ऑब्जेक्टिव बता दिया जाता है, उनको सब कुछ पहले क्लियर कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो फ्रीली क्या करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं और एम्प्लॉयज़ के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस लीडरशिप स्टाइल के, वो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है सबऑर्डिनेट्स में, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन रहता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटेंशन और डेवलपमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम एडवांटेजेस देयर आर वेरियस डिसएडवांटेजेस टू, डिफ़िकल्टी इन कॉपरेशन, क्योंकि कोई क्लोज सुपरविजन नहीं होता, ना ही कंट्रोल होता मैनेजर्स की तरफ से, सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो कई बार कॉपरेशन में डिफ़िकल्टी आती है। Lack of importance of managerial post. In this type of leadership style, the post of manager is rendered. मतलब मैनेजरियल पोस्ट को, जो मैनेजर को है, अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दी जाती है पावर, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो मैनेजर, सबको पता है मुझे क्या काम करना है और मैं इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, फिर वो मैनेजर को इतना पूछते नहीं हैं। सुटेबल ओनली फॉर, जो बहुत हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उन्हीं के लिए ठीक है, क्योंकि जो लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे वो कैसे डिसीज़न लेंगे ना, कई बार वो गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं। अब जो लेजिस फेयर भी बोलते हैं इसको, फ्री रेन को, ये कहाँ कहाँ सिचुएशन होगा, कहाँ कहाँ सूटेबल होगा, जहाँ पर जो फॉलोअर्स होंगे बहुत हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड होंगे, जहाँ फॉलोअर्स हैव प्राइड टू देयर वर्क एंड दे ड्राइव इट सक्सेसफुली ऑन देयर ओन, मतलब उनको काम के प्रति उनकी एक, आप कह लीजिए प्राइड, क्या मतलब क्या है कि शान एक तरह से वो समझते हैं और तभी वो उसको अच्छे से कर पाएंगे। आउटसाइड एक्सपर्ट्स सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड, मतलब स्पेशलिस्ट वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो गाइड वगैरह उनको अच्छे से कर सके, और जो फॉलोअर्स होंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे, वो ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉयज़ ही चुने जाएंगे।
और स्टूडेंट जो लास्ट हमारा लीडरशिप स्टाइल है वो है रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल। इसके अंदर दो तरह के लीडरशिप स्टाइल्स बताए गए हैं, एक है एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल और एक है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, इन दिस द लीडर कंसिडर्ड हिज फॉलोअर्स अबव ऑल अदर्स, मतलब कि अपने जो फॉलोअर्स होते हैं सब चीज़ों से ऊपर अपने फॉलोअर्स को वो मानता है। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ द एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड इन द ह्यूमन वे, अगर हम ह्यूमैनिटी को ऊपर रखेंगे, उनको ह्यूमन वे में क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उनका वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव कर देंगे, हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होंगे ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे क्योंकि वो सेटिस्फाइड रहेंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है, इवेल्युएशन इसकी क्या है कि सिंस मोर स्ट्रेस इज लेड ऑन अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के ऊपर मेन फोकस किया जाता है। लीडर हैज़ गॉट टू बी एन एक्सपर्ट, लीडर को साइकोलॉजी के फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी उनके वो बिहेवियर को, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उनकी मेंटल सिचुएशन को वो अच्छे से समझ पाएगा। ऑन दी अदर हैंड दिस स्टाइल इज़ नॉट यूजफुल व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल इन द ह्यूमन ग्रुप, लेकिन ये वाला जो स्टाइल है वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है जहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो कैसे हैं, केयरलेस और इनरिस्पॉन्सिबल है। दूसरा रिजल्ट बेस्ड में है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। इसके अंदर मोर अटेंशन किसको दी जाती है, प्रोडक्शन को रादर देन ह्यूमन वेलफेयर को। और इनके अंदर यही है कि कैसे हम अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे नई नई आइडियाज़ किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कैसे नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करें। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को किस प्रकार से बिजी रखें, कैसे उनको मोटिवेट करें, ठीक है, कि वो रेगुलरली क्या करते रहे, काम करते रहें। और इवैल्यूएशन क्या है इसका, यही है चीफ एडवांटेजेस इस स्टाइल का, यही है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे अचीव हो सकती है मिनिमम कॉस्ट से। ऑन द कॉन्ट्ररी दिस इज़ नो गुड इफेक्ट ऑन, इसमें ह्यूमन इफेक्ट्स के ऊपर कोई भी मतलब गुड इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ह्यूमन जो रिलेशंस हैं उनको क्या किया गया है, इतनी इनफ अटेंशन नहीं दी गई। हैंस इट इज़ पॉसिबल इन दिस स्टाइल टू इफेक्ट द इकोनॉमी, मतलब ये है प्रोडक्शन ठीक है, प्रोडक्शन की जो इकोनॉमी कॉस्ट है, ठीक है, बट हैंस इट इज़ पॉसिबल इन दिस स्टाइल टू इफेक्ट इकोनॉमी इन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब थोड़े समय के लिए तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट को कर्टेल कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट लंबे समय में ऐसा नहीं होगा। और ये सूटेबल कहाँ पर है, after having studying both the types of styles under the result based leadership style, we can conclude that orient, जो हमारी फर्स्ट वाली थी, कौन सी थी फर्स्ट वाली स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, वो ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर्ड विद दी, अगर हम बात करें दूसरी वाली लीडरशिप स्टाइल की। तो कंक्लूजन यही निकलता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, हमने लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े। ऑल दिस टाइप्स, सभी स्टाइल्स के जो डिफरेंट मेरिट्स हैं, डिफरेंट डीमेरिट्स हैं। वन स्टाइल, कोई एक स्टाइल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़फुल हो सकता है और दूसरा किसी दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़फुल हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक स्टाइल को पकड़ें और उसी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, नहीं। एक परफेक्ट लीडर वो ही होगा जो ब्लेंड का क्या मतलब होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को क्या करे, यूज़ करे, ठीक है, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को इस्तेमाल करके वो अपने फॉलोअर्स को क्या करे, गाइड करे, तभी वो सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे सभी स्टाइल्स कंप्लीट होते हैं। जो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जल्दी से कवर करते हैं, वो क्या है कि जब भी आप कोई लीडरशिप स्टाइल को डिटर्मिन करते हैं, चूज़ करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ मैनेजर और लीडर। फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है, जब भी आप किसी लीडरशिप स्टाइल को चूज़ कर रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजर का नेचर कैसा है, लीडर का नेचर कैसा है। Some managers believe that employee by nature are shirkers and careless, मतलब काम काज वो करना पसंद नहीं करते, केयरलेस होते हैं। मैनेजर्स विद सच आइडियाज़ वो किस तरह का लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड करते हैं, या नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ एक एम्प्लॉयज़ को लगता है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ के बीच में सबऑर्डिनेट्स के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखें, तो उस केस में वो डेमोक्रेटिक, पॉजिटिव और एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट जो फीचर है जो डिटर्मिन करता है वो है नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स, कि फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स की नेचर कैसी है। अगर तो वो शर्कर्स वगैरह है तो हमें ऑटोक्रेटिक करना चाहिए, लेकिन अगर वो लगता है कि नहीं अच्छे एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर हम फ्री रेन और डेमोक्रेटिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कैसा है, बड़ी है कि छोटी, वो भी हमारे लीडरशिप स्टाइल को डिटर्मिन करता है। उसमें देखिए क्या है कि जो बिग साइज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, रिक्वायर्स मैनेजर, उनको मैनेजर्स चाहिए, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करे अपनी अथॉरिटी अमंग दी सबऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ स्मॉल है, ठीक है, उस केस में मैनेजर खुद भी कंट्रोल कर सकता है और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को वो फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट कम्स द सिचुएशन ऑफ वर्क। जो लास्ट फैक्टर है जो लीडरशिप स्टाइल की डिटर्मिनेशन को इफेक्ट करता है वो है सिचुएशंस ऑफ वर्क। इट शेल हैव टू बी सीन वट कंडीशंस द वर्क परफॉर्मेंस इज बीइंग, कि जो हमने काम करना है उस वक्त सिचुएशन कैसी है, ठीक है। इज देयर इंडस्ट्रियल पीस, क्या हमारी इंडस्ट्री में शांति है। इज़ द इन्वायरमेंट क्लीन एट द वर्क प्लेस, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा है। इफ़ इट इज़ सो तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव की सिचुएशन है, पीस नहीं है, तो उस केस में हमें ऑटोक्रेटिक करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होगा, नहीं तो चीज़ें हमारी हाथ से निकल सकती हैं। तो स्टूडेंट ये थे डिटर्मिनेंट्स। अगर फ्यूचर में आप भी लीडर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो आपको ये स्किल्स अच्छे से आनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज एंड डाउट ले सकते हैं। आई थिंक आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लस आपको ये जो चैप्टर है लीडरशिप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना कंट्रोलिंग चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे। विद दिस, थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।